अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सैयद। आज हम सीखने लगे हैं कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। नंबर्स दैट विच वी कैन राइट इन अ फ्रैक्शन और रेशो, लाइक लेट्स सपोज नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, एम रेशो एन, और जिनको हम, ये रेशो का साइन होता है, जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं उसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूँ रैशनल नंबर्स की, तो वो आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2, 78 डिवाइडेड बाय 4। ये नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लाइक 28 डिवाइडेड बाय 4। और अगर एक खाली नंबर है लाइक 7 है, या फिर हमारे पास -6 है, सो -6 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, इसको भी हम फ्रैक्शन में यानी कि रेशो में लिख सकते हैं। वो उसकी क्या रेशो बनेगी? -6/1 -6 डिवाइडेड बाय 1। क्योंकि जिसके साथ कोई डिवाइड नहीं हो रहा था उसके साथ हमेशा क्या हो रहा होता है? 1 डिवाइड हो रहा होता है। अच्छा, बस ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं? रेशो में लिख सकते हैं। रेशो में मींस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक 26 डिवाइडेड बाय -4, 32 डिवाइडेड बाय -8, -2 डिवाइडेड बाय -2, 78 डिवाइडेड बाय 78 भी हो सकते हैं। बस यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। 28/0 ये जो होगा यहाँ पे, अगर ये ज़ीरो आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी इसका आंसर नहीं आता, ये मैथ है, हमें कैलकुलेटर पे दे रहा होता है। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम रेशो मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर में एक चीज़ ये भी कि एक ना इनका एक पैटर्न भी होता है। लेट्स सपोज एक वैल्यू है जैसे 1.22, ये यानी कि ये चलती जा रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.222222 अप टू सो ऑन, ये चीज़ चलती जा रही है। अगर डेसिमल के बाद कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आ रही, वो सॉरी एक नंबर पैटर्न चल रहा हो उनका, वो भी हमारे पास क्या हो रही होती है? वो भी हमारे पास रैशनल नंबर हो रही होती हैं। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट डेसिमल के बाद जिनकी कोई भी एक पैटर्न चल रहा हो या सेम आ रही हो, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद हम करते हैं इरेशनल की तरफ आते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके रूट 2, जिनका, या फिर हमारे पास हम इसको वो भी नंबर कह सकते हैं जो हमारे पास क्या हो, जो कोई पॉइंट के बाद जिनकी वैल्यू कंटिन्यू हो और कोई पैटर्न हमें ना दे रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास पॉइंट के बाद हमें कोई सही वैल्यूज़ ना दे रहे हो। मीन्स अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लें, इसको जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये आई है 1.41421356 मतलब बाबा इधर एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो वैल्यू है इसका कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कोई भी पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रही। सो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है वो भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 भी अगर हम लेके चेक करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? स्क्वायर रूट 3 का आंसर ये आ रहा है 7320500808। इसका भी कोई पैटर्न नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह अगर हम देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 7 का, देन भी हमारे पास क्या आंसर आता है वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल्स टू, ये भी कोई पैटर्न दे रहा है 645751311। मीन्स डेसिमल के बाद इसका क्या आ रहा है? कोई भी हमारे पास इसका पैटर्न नहीं आ रहा। सो इट्स आल्सो आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम वो भी कहेंगे जो हमारे पास रेशो में ना लिखे जा सकते हो, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। लाइक स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को? क्योंकि एक तो इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। अदर थिंग ये है कि जैसे हमारे पास होता है पाई, ये पाई की जो वैल्यू होती है, अगर हम उसको पाई की वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? ये आती है 3.141596, 3.141596
2654, ये अभी हमें कैलकुलेटर इतनी वैल्यू शो करवा रहा है। ये अप टू सो होना है, अभी तक इसकी एग्जैक्ट पॉइंट के बाद वैल्यू पता ही नहीं कर चल सकी हमें। और आप इसको देखें तो इसका भी कोई ना हमारे पास सीक्वेंस नहीं आ रहा, नंबर पैटर्न नहीं आ रहा। सो पाई जो हमारे पास होता है, जिसको हम 22/7 भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। ये हमारे पास है इररेशनल नंबर। लेकिन अभी हमने रैशनल नंबर में एक बात की थी कि जिनको अगर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। तो हमने ये 22/7, तो ये तो दोनों तो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। लेकिन नहीं, ये होता है इररेशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि पॉइंट के बाद इसकी अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड ही नहीं हो सकी कि पॉइंट के बाद ये कहाँ तक चला गया है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, बहुत से साइंटिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चल सकी कि ये कहाँ तक चल रहा है। सो ये पाई जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई जो होता है या लाइक उसकी पावर जो वैल्यू जो हमारे पास होती है वो देखते हैं। जो ई है इसकी वैल्यू है, ये भी अप टू सोन होती है, चलती 2.7182881828। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये अप टू सोन इससे भी आगे होती है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। सो अब रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर मैं शॉर्ट करूँ, रिवाइज करूँ, तो रैशनल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, और अगर वो डेसिमल में है, वो अगर कोई नंबर पैटर्न या कोई सेम चीज़ उसमें आ रही है पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में फर्स्टली नहीं लिख सकते, और सेकेंडली क्या होता है कि इनके बाद पॉइंट के बाद जो होता है इनका, ये तो एक तो चलते जा रहे होते हैं, और इनका जो होता है ना हमारे पास पैटर्न ये नहीं आता कोई भी, लाइक कभी 1 4 9 3 8 एक सेम पैटर्न से नहीं ये चल रहे होते, तो वो ये हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, मीन्स इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, तो प्लीज़ like this video, share it with your friend, and also subscribe my channel. Allah Hafiz.